हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 21। अ क्यूबॉइड हैज़ अ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम आपको पता है क्यूबॉइड की क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो 10 इंटू 5 इंटू 4, 5 4 20, 20 10 200, 200 सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर। Question number 22. A closed cuboid has a total surface area of 256 meter square and its lateral surface area is 145 meter square. What is the area of its base? क्लोज्ड क्यूबॉइड है, टोटल सरफेस एरिया है 256, लेटरल सरफेस एरिया है 145। देखो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये है 256। और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू में एल प्लस बी इंटू में एच, है ना। तो 2 इंटू में एल प्लस बी इंटू में एच, या फिर आप इसको ऐसे कह लो, एच अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एल एच प्लस बी एच इज इक्वल्स टू 145। ठीक है, तो आपको एरिया ऑफ बेस निकालना है। इसका मतलब अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें, 2 से 2 ये काट दीजिए, ठीक है, ये कितना हो गया, या फिर नहीं काटते हैं, देखो इसको नहीं काटते हैं और इजी हो जाएगा। ये हो गया 2 इंटू में 2 एल बी प्लस 2 बी एच प्लस 2 एच एल बराबर है 256। इसकी जगह मैं 145 लिख सकती हूँ, यही दिया है ना। तो लिखो 2 एल बी प्लस 145 इज इक्वल्स टू 256। 145 इधर माइनस में आया, तो 2 एल बी बराबर है 256 माइनस 145। 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो ये हो गया 2 एल बी। 2 इधर डिवाइड में ले आओ, तो 2 5 10 बचा, 1 2 5 10, है ना। तो 55.5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। अ hollow cylindrical object has an inner radius of 4 centimeter and outer radius of 6 centimeter and the height is and a height of 10 centimeter. Find its total surface area. होलो है, होलो का क्या मतलब है, बीच में हाथ डाल सकते हैं, है ना, वही तो मतलब होता है होलो का। तो अब जब भी ऐसी वाली जो चीज़ होती है ना, आप समझो उसका टोटल सरफेस एरिया प्लस होगा बाहर का सी एस ए ऑफ आउटर। अभी ऊपर की क्वेश्चन में मैंने फिगर बनाई थी, ये डिट्टो वैसा ही है, सी एस ए ऑफ आउटर प्लस सी एस ए ऑफ इनर प्लस 2 इंटू में एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, स्मॉलर देख लेना स्पेलिंग। देखो मैं ऊपर आपको दिखाती हूँ, ये पिक्चर हमने, इसका शेप हमने बना रखा है, ये देखिए, ये डिटो यही है, ये बीच में से होलो हो गया। तो अब इसमें भी उन्होंने क्या बोला था, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ, पूरा बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया, अंदर वाला कर्व सरफेस एरिया, और ये जिसके ऊपर हमने कलर किया ये भी तो लेंगे ना। तो ये कैसे निकालेंगे, बड़े वाले ये, इसको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये ऐसे है, ऐसे, और यहाँ से ये कटा हुआ है, तो ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, ये वाला एरिया निकलेगा टोटल में से, बड़े वाले सर्कल में से ये वाला सर्कल माइनस कर दो, बस वही हमने यहाँ पर करा है। और 2 से क्यों मल्टीप्लाई करा है मैंने, क्योंकि ऊपर भी है और नीचे भी है। ठीक है, तो आउटर का रेडियस कितना है 6, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई, आर कितना है 6, एच कितना है 10, प्लस 2 इंटू में इनर का रेडियस कितना है 4, तो 2 पाई 4 इंटू में 10 प्लस 2 इंटू में एरिया ऑफ बिगर सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई और 6 का स्क्वायर माइनस पाई 4 का स्क्वायर। समझ आया, 2 पाई कॉमन ले लो, ये हो गया 60 प्लस 40 प्लस 6 6 ज़ा 36 माइनस 4 4 ज़ा 16, तो ये हो गया 2 पाई 100 प्लस 20, 120 इंटू में 2, 240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24।
अ सिलेंड्रिकल वाटर टैंक हैज़ अ रेडियस ऑफ 14 सेंटीमीटर एंड अ हाइट ऑफ 40 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल वाटर टैंक है, उसका रेडियस है 14 और हाइट है 40। वॉल्यूम ऑफ टैंक बताना है। वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना होता है? 22/7 बोला है। रेडियस है 14, दो बार ही लिख दो। हाइट है 40, 7 टू ज़ा 14। ठीक है, तो अब ये कितना आ गया? 14 टू ज़ा 28 इंटू में 4 टू ज़ा, यहाँ से मैंने एक 2 निकाल लिया। 4 टू ज़ा 8, 28 8 ज़ा 8 8 ज़ा 64, 4 यहाँ 6 है, 8 टू ज़ा 16 और 6 22। ठीक है, फिर इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 4, 4 6 4 2, 2 4 6 4, 2 4 6 4 और साथ में ये वाली 0। फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। अ हेमिस्फेरिकल बाउल हैज़ अ रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? देखो, टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो कर्व्ड कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे कर्व्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि जब हेमिस्फेरिकल बाउल आएगा, हेमिस्फेरिकल बाउल आएगा तो उसमें ऊपर ये सर्कल का एरिया भी आता है। तो हेमिस्फेरिकल बाउल का सी एस से होता है 2 पाई आर स्क्वायर और टी एस से टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया भी प्लस हो गया ऊपर वाले। ठीक है, तो बस निकाल दो। 2 इंटू में 22/7 इंटू में 7 इंटू 7 कट गया। तो ये कितना हो गया? 2 टू द 4, 7 4 द 28 इंटू में 11, 8 2 10 का 1, 308, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड विद डायमेंशन। ये सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू में अभी हमने ऊपर देखा था फॉर्मूला, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 इंटू में एल बी कितना है? 6 3 ज़ा 18 प्लस बी एच 3 इंटू 0.25 0.75 प्लस एच एल कितना हो गया? 25 6 ज़ा 150 तो 1.5। ठीक है, ये कितना हो गया? 2 इंटू में 18 प्लस 5 का 5, 7 5 12 का 1, 2.25, 18 और 2 20, 20.25 मल्टीप्लाई कर दो 40.5। 40.5 is the right answer. Question number 27. Find the area of a regular hexagon with the side of length 12 सेंटीमीटर। रेगुलर हेक्सागन का एरिया निकालना है जिसमें 12 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। देखो, रेगुलर हेक्सागन क्या होता है? मतलब ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ पे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएंगे। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन हुआ 3 इंटू √3/2 ए स्क्वायर। 3 इंटू √3/2 ए स्क्वायर। तो ये हो गया 3√3/2। ए कितना है? 12 इंटू 12, 2 6 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72 इंटू में 3, 3 2 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21, 216 √3 इज द राइट आंसर। √3 आना चाहिए ये, हाँ ये रहा। ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। और कॉनिकल टेंट इज ऑफ डायमीटर 12 मीटर एट द बेस एंड इट्स हाइट इज 8 मीटर। फाइंड इट्स स्लैंट हाइट। ठीक है, कॉनिकल टेंट है, उसका डायमीटर है 12 मीटर और बेस में और हाइट है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द स्लैंट हाइट। बना लेते हैं फटाफट। ठीक है, स्लैंट हाइट डायमीटर दिया है तो रेडियस कितना हो गया भाई? 6। हाइट हो गई 8। पाइथागोरन थ्योरम बन रही है 8 6 और ये कितना होगा? अगर आप देखो इसमें से 2 कॉमन ले लो तो ये है 4, ये है 3। 4 3 और 5 का ट्रिपलेट होता है। तो लेकिन ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 5 ज़ा 10। 10 मीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज 800 सेंटीमीटर and its height is 77 सेंटीमीटर। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? द एक ये सर्कमफ्रेंस है सिलेंडर का। ठीक है, तो 2 पाई आर दिया। 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 800। एच है 77। तो उन्होंने पूछा हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड।
तो आपको क्या निकालना है, आपको वॉल्यूम निकालनी है। जैसे उन्होंने पूछा हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, तो आपसे वो पूछ रहा है वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच। उसके लिए एच तो है आपके पास लेकिन आर नहीं है, यहाँ से क्या निकलेगी आर, तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर इज इक्वल्स टू 800। तो आर की वैल्यू आ गई 800 इंटू में 7 अपॉन में 2 इंटू में 22। तो काट देते हैं, 2 से पहले 400 आ गया, फिर 2 से 11 और 200, तो ये हो गया 1400 बटे में 11। इतना अजीब सा, यही आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आर आ गया। अब हम क्या निकाल देते हैं, वॉल्यूम। पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू में 1400 बटे में 11 इंटू में 1400 बटे में 11 इंटू में हाइट कितनी है 77। ठीक है, 7 टू द 14 हो गया, 11 7 द 77, 11 1 द 11, 11 टू द 22। लेकिन ये किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन आपसे कितना पूछा है, आपसे पूछा है लीटर्स में। अब आपको समझना होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 1 लीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 1/1000 लीटर। तो इसको आपको क्या करना है, 2 इंटू में 200 इंटू में 1400 इंटू में 7 को आपको 1000 से डिवाइड करना है। अब ये किस में हो गया, लीटर में। 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई। अब हमारे आंसर में 1 0 दिख रहा है, 1 0 वाला ऑप्शन यही है, तो यही आंसर है। फिर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 टू द 14, 14 का स्क्वायर 196 इंटू में 2, तो 6 टू द 12 का 1, 9 टू द 18, 19 का 1, 3920। बिल्कुल यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑयल कंटेन्ड इन अ कॉनिकल वेसल हैविंग अ रेडियस ऑफ 14 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 21 सेंटीमीटर। एक फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑयल कंटेन्ड इन अ कॉनिकल वेसल, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई कितना है 22/7, रेडियस है 14 और हाइट है 21। 7 3 द 21 कट गया, तो वॉल्यूम कितनी आ गई 22 इंटू में 196। तो आप देखिए यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 टू द 12, 12 वाले ये हैं, लेकिन आप सम ऑफ डिजिट देख लीजिए, 2 और 2 4, 6 और 1 7, 7 4 द 28 का मतलब 10 का मतलब 1, सम ऑफ डिजिट 1, 4 3 7 2 9, 9 2 11 का 2 हुआ, 3 3 6 और 1 7 8 9, यहाँ पे 9 आ रहा है, 6 4 10, 2 12 और 1 13 का 4 आ रहा है, 3 और 1 4, 4 4 8, 8 2 10 का 1 आ रहा है। तो यही आंसर है ना, यही आंसर है। आप नहीं तो मल्टीप्लाई करके देख लेना फटाफट, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, लेकिन मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 196 इंटू 22 को मैंने ऐसे ले लिया, 2 इंटू 11। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 टू द 12 का 1, 9 टू द 18, 19 का 1, 392, फिर 392 कर दो तो 11 से मल्टीप्लाई हो गया, 9 और 2 11 का 1, 9 3 12 13 का 1, 4 3 1 2 आ गया ना, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर इन द रेशो 5:12:13 एंड इट्स पेरीमीटर इज 30। तो आपको पता चल रहा है ना, ये क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है ये। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है 13 का स्क्वायर, पाइथागोरन ट्रिपलेट हो गया। अब इनको जमा करके देखो, 12 और 5 17, 17 और 13 30। इसका मतलब जो साइड्स है वो है 5 12 और 13 सेंटीमीटर, है ना। समझ आया मैंने क्या किया, नहीं समझ आया तो देखो, मैंने बोला रेशो में दिया तो साइड्स मान लो आप 5x 12x और 13x। इनका पेरीमीटर 30 दिया तो इन तीनों को जोड़कर 30 आएगा, तो ये हो गया 30x बराबर है 30, x की वैल्यू आ गई 1। x की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब साइड्स हो गई 5 12 और 13। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये इनमें से एक बेस है और एक हाइट है, तो ले लो 2 6 द 12, 6 5 द 30, 30 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, if the length of each edge of a cube is doubled, how many times does its surface area become। देखो पहले समझ लो, x एज थी x, अब एज हो गई 2x। पहले कितना था सरफेस एरिया 6x², अब कितना हो जाएगा 6 इंटू में 2x का स्क्वायर, तो 6 से 6 कट गया, 2 टू द 4 x² अपन में x², कितना आया 4। तो इसका मतलब
हमारा जो सरफेस एरिया है वो कितना गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स। सरफेस एरिया कितना गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 33, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज 200 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 44 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। जैसे आपको दिख गया लीटर्स ऑफ वाटर, तो ये क्या है, लीटर्स ऑफ वाटर क्या है, वॉल्यूम है ना। सर्कमफ्रेंस दिया है 2πr। अभी ऊपर बता दिए क्या ऐसा क्वेश्चन, सेम टू सेम ना, लेकिन बस वैल्यूज चेंज है। 2πr बराबर है दोस्तों, तो 2 इंटू 22/7 आर इज इक्वल्स टू दोस्तों, आर की वैल्यू आ गई ये 2 से 100, फिर 2 11 ज़ा 250 ज़ा, तो आर की वैल्यू आ गई 50 इंटू 7 7 5 35 350/11। ठीक है, तो आपसे पूछा हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, तो वॉल्यूम निकाल दो। वॉल्यूम क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 इंटू में 350/11 इंटू में 350/11 इंटू में 44, और अभी ऊपर बताया 1 ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड, तो 7 5 से 35, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 11 2 ज़ा 22, 11 4 ज़ा 44, फिर 5 2 ज़ा 10, 1 0 कट गया, आंसर आया 35 इंटू में 4, तो ये हो गया 140 लीटर्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर ईच 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस। है ना, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2, हाफ इंटू d1 इंटू में d2, लेकिन आपको एक d दिया है, दूसरा d तो दिया ही नहीं, तो आपको वो निकालना आना चाहिए। ये रोम्बस है, ये रोम्बस लग रहा है, ठीक है। ये देखो, ये इसके डायगोनल्स हो गए, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, है ना, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये 10 है, एक डायगोनल जो है वो 16 है, तो आधा कितना हो जाएगा 8, और ये x ले लो, तो यहाँ पे रेशो बन रहा है ये 5, अगर 2 से काट दूँ तो देखो 8 10, 2 से काट दें तो 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, तो ट्रिपलेट कितना होता है 5 4 और 3 का, इसका मतलब ये x की वैल्यू कितनी हुई भाई 5:4:3 होता है ना ट्रिपलेट। अगर ये 10 है, ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 6, x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 6, अगर ये आधा 6 है तो पूरा कितना हो गया 12, दूसरा डायगोनल आ गया 12, तो बस एरिया आ गया हाफ इंटू, एक डायगोनल है 16, दूसरा है 12, बस 2 8 16, 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। Question number 35. If both the radius of and height of a right circular cone are increased by 15%, ठीक है, उन्होंने बोला है एक राइट सर्कुलर कौन है, उसका रेडियस और उसकी हाइट दोनों को 15% बढ़ा दिया। 15% बढ़ाने का क्या मतलब है, पहले अगर उनकी रेडियस 100 थी, रेडियस और हाइट 100 थी, तो अब 115 कर दी, है ना। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज, तो वॉल्यूम में कितना इंक्रीज आया है, वॉल्यूम में वॉल्यूम क्या होता है 1/3πr²h, 1/3π से 1/3π कट गया, पहले वाला वॉल्यूम कितना था, सिर्फ मैं r²h ले लूँ, r² कितना हो गया 100 का स्क्वायर, और h भी 100 है, अब ये हो गया 115 का स्क्वायर इंटू में 115। ये करने से अच्छा है हम इसको काट दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो 15% का क्या मतलब है, 15/100, तो 5 6 15, 5 20 100, मतलब अगर पहले 20 रेडियस और 20 ही हाइट थी, तो अब रेडियस हो गई 23 और हाइट भी हो गई 23। पहले क्या वॉल्यूम था 1/3πr², 20 का स्क्वायर इंटू में 20, और अब कितना हो गया 1/3π 23 का स्क्वायर इंटू में 23, ये कट गया, तो अब ये कितना आया 23 का स्क्वायर, ये तो सॉल्व पूरा करना ही पड़ेगा हमें, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। 23 का स्क्वायर होता है 529, है ना, तो इंटू में 23, 9 3 27 का 7 या 2 है, 3 2 6 7 8, 5 3 15, फिर 9 2 18 का 1, 2 2 4 और 1 5, 5 2 10, 7
8 और 8 16 का एक, 5 5 10 11 का एक, 12167, 12167 अपन में 8000। अब हमसे पूछे परसेंटेज इंक्रीज, तो कितना बड़ा है वॉल्यूम भाई? वॉल्यूम बड़ा कितना है? इसमें से 8000 घटा दो तो वॉल्यूम कितना बड़ा है? 4167 बाय 8000। वॉल्यूम तो इतना ही बड़ा है ना। पहले वॉल्यूम 8000 था, अब वॉल्यूम है 12167, तो कितना बड़ा है? 4167। किस पर? 8000 पर, है ना, इंटू में 100%। 20 से 20 कट गया, 8 से डिवाइड कर दो इसको, 8 5 40, फिर कितना आया? बचा 1, 8 2 16, 52 पॉइंट समथिंग आएगा ना। फिर ना जाने की ज़ीरो, और 8 8 64, तो यहाँ पे पॉइंट आ रहा था, अब नीचे एक ज़ीरो है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 52.08, तो राउंड ऑफ करके 52.09 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, अ cuboid shaped storage box measures 30 centimeter in length, 20 centimeter in width and 20 centimeter in height. Find the number of books that can fit in the box, each with a volume of 300 centimeter cube. देखो, जब भी आपको नंबर ऑफ बुक्स ऐसे कुछ निकालना है तो वॉल्यूम को आपको कंपेयर करना होता है। तो बॉक्स की वॉल्यूम कितना है? 30 इंटू में 20 इंटू में 20। वॉल्यूम ऑफ ईच वो क्या है? बुक 300, डिवाइड कर दो, 20 से 20, 3 से 3, 2 2 4, 40 इज द राइट आंसर। 40 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज 8 यूनिट्स। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका साइड है 8, तो एरिया कितना हो जाएगा? √3/4 ए स्क्वायर। √3/4 ए कितना है? 8 इंटू में 8, 4 2 8, 8 2 16, √3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कॉन इज 28, आर हो गई 28, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है? 3080। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल इज इक्वल टू 3080। तो उसका वॉल्यूम निकालो, पाई कितना है? 22/7 इंटू में 28 इंटू में एल इज इक्वल टू 3080। ठीक है, तो 7 1 7, 7 4 28, 4 से काट दो, 4 1 4 7 28, बचा 2, 4 7 28, 0, 11 2 22, 11 7 77, फिर 35। तो एल आ गया आपका 35। लेकिन हमने ये एल निकाला क्यों? मैं बताती हूँ क्यों निकाला। वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बिना इस एल के आप एच कैसे निकाल सकते हो? एच होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया 35 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, 8 5 13 का एक, 63 इंटू में 7, तो ये हो गया 7 इंटू में 9 इंटू में 7, तो रूट से बाहर आ गया एक 7 और एक 3, 7 3 21, हाइट आ गई 21, तो 1/3 इंटू में 22/7 इंटू में 28 इंटू 28 इंटू में 21, 7 3 21 से 21 कट गया। अब ये आंसर है आपका। मतलब क्या ये आंसर है? 8 8 64, 4 4 2 8, यूनिट डिजिट 8 आएगा, तो ऑप्शन ये दोनों बचे, ये दोनों कैंसिल। ठीक है, अब आप देखिए ये कितना आ रहा है? 22 इंटू में 28 इंटू में 28, 8 2 10 का मतलब यूनिट सम ऑफ डिजिट 1 1 4, 4 इंटू 1 इंटू 1 कितना हुआ? 4। इन दोनों में देख लो सम ऑफ डिजिट 4 किस में आ रहा है? 7 2 9 हटा दो, 8 और 1 9 हटा दो, यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है, इसमें देखो 8 या 24 का मतलब 6 6 3 9, यहाँ पे 9 आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट इज द राइट आंसर। पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। समझ आया? Question number 39. A spherical tank has a radius of 3.6 meter. How much water can it store? एक spherical tank का radius है 3.6। वाटर जैसे पूछा तो क्या पता चला आपको? वॉल्यूम। जैसे ही वाटर पूछा तो आपको क्या पता चल गया? वॉल्यूम। तो स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू में 22/7 इंटू में 36/10 इंटू 36/10 इंटू में 36/10, है ना, पॉइंट हटा के। अब आप सोचो यहाँ पे है मीटर क्यूब। अब एक बात समझे, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब क्या होता है? 1000 लीटर। इसको लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे?
4 इंटू में 22/7 इंटू में 12/10 इंटू 36/10 इंटू में 36/10 इंटू में 1000 कर दिया, ये लीटर्स हो गया। ठीक है, जैसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये लीटर्स में चेंज हो गया। अब आपको इसको करना है सॉल्व। तो अब ये तो बड़ा ही गंदा सा आंसर आ रहा है ना। 7 से डिवाइड करेंगे तो मैं इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन सही था, बस उसमें क्या है, इसमें थोड़ी सी मिसिंग है। उन्होंने बोला था पाई की जगह 3.14 यूज़ करो, और उन्होंने जो पानी पूछा है वो मीटर क्यूब में ही पूछा है। उन्होंने जो पानी पूछा है वो मीटर क्यूब में ही पूछा है, तो लीटर में चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं थी। बस ये हो गया आपका 4 इंटू में 22/7 की जगह 3.14, तो 4 इंटू में 3.14 इंटू में 12 इंटू में 36 इंटू में 36 अपन में 1000 मीटर क्यूब। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 195.33। 195.33 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देखो इसमें प्योरली आप मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, इसमें और कोई सॉल्यूशन है नहीं। तो पेपर में अगर आएगा या तो आप छोड़ के आएंगे कैलकुलेशन की वजह से, अगर आपके पास टाइम हुआ तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 40, द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूब इज 48। पेरीमीटर क्या होता है, क्यूब की तो सारी एजेस बराबर होती है, तो 4 इंटू साइड कर दूँ या एज कर दूँ, इज इक्वल्स टू 48। तो 4 से काट दो, 12 आ गया, एज आ गया 12, तो वॉल्यूम क्या होता है एज का क्यूब, तो 12 का क्यूब। अगर आपको 12 का क्यूब याद है तो क्वेश्चन हो गया। 12 का क्यूब कितना होता है, मुझे जहाँ तक याद है 17280 होता है ना। तो आंसर कितना आ गया 1728। क्वेश्चन नंबर 41, वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 32 सेंटीमीटर एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। हाफ नहीं आएगा, हाफ ट्राइंगल में आता है। बेस जो साइड है उसको बेस ले लिया, जो हाइट है उसको 8 ले लिया। 8 टू द 16 का 1, 8 से 24 और 1 25, 256 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, अ सॉलिड आयरन स्फीयर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ कोन हुज हाइट इज 4 सेंटीमीटर 4 टाइम्स इट्स रेडियस। ठीक है, एक सॉलिड आयरन स्फीयर है जिसको मेल्ट करके क्या बना लिया, कोन बना लिया, जिसकी हाइट उसकी रेडियस से 4 गुना है। अगर रेडियस आर है तो हाइट कितनी हुई 4 इफ़ द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर इज 16 फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। देखो जैसे ही आपको ये पता चला कि मेल्ट करके बनाए तो दोनों की वॉल्यूम क्या होगी बराबर, तो ये कितना है वॉल्यूम 4/3 पाई 16 का क्यूब बराबर है कौन बनाया तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच कितना है 4r, पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया। 16 का क्यूब बराबर है आर का क्यूब, तो रेडियस कितनी आ गई 16, रेडियस कितनी आ गई 16, हाइट कितनी आ गई 16 इंटू में 4 64, हाइट कितनी आ गई 16 इंटू में 4 64। तो आपसे स्लैंट हाइट पूछे, स्लैंट हाइट क्या होता है अंडर एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये कितना हो गया आर स्क्वायर का क्या मतलब है 16 का स्क्वायर प्लस 64 का स्क्वायर, इसमें से 16 कॉमन आ रहा है, 16 का स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस 16 4 से 64 होता है ना, तो ये बचा 16, 4 का स्क्वायर मतलब 16 अंडर रूट में 16 बाहर आ गया, रूट 17 आ गया अंदर, रूट 17 की वैल्यू उन्होंने बोला 4.1 यूज़ करो, तो 16 इंटू में 4.1, तो ये कितना हो गया, इसका मतलब है 16 इंटू में 4 प्लस 0.1, 16 4 का 64 प्लस 16 इंटू 0.1 1.6, तो 65.6 इज द राइट आंसर। Question number 43, the material of a cone is reshaped into a cylinder of the same radius. एक कौन से सिलेंडर बना दिया सेम रेडियस का, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 12 व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द कोन। रीशेप किया है तो मतलब वॉल्यूम सेम है, मेल्ट कर रहे हैं रीशेप कर रहे हैं तो मतलब वॉल्यूम सेम है और रेडियस भी उन्होंने सेम बोला है। तो वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइट कितना है h, और इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी पाई
आर स्क्वायर, यहाँ पे एच कितनी, सिलेंडर का हाइट कितनी है 12, तो पाई से पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। एच बराबर है 12 इंटू में 3 मतलब कि 36। ठीक है, तो हाइट ऑफ कौन कितना है 30, हाइट ऑफ कौन कितनी है 36। क्वेश्चन नंबर 44, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड है जिसका वॉल्यूम है 896, ब्रेड्थ है 7, हाइट है 4। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड। अच्छा, वॉल्यूम है 896, वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, बराबर है 896। तो लेंथ हमें नहीं पता लेकिन ब्रेड्थ पता है, हाइट भी पता है 4, हो गया 896। तो ये हो गया 4 टू द 8, 4 टू द 8, 4 4 द 16, 7 3 द 21, बचा 1, 7 टू द 14, तो एल आ गया 32। जैसे ही आपका एल आया है ना, तो अब टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल बी कितना है, एल बी हो गया 32 इंटू में 7 प्लस बी एच 7 इंटू में हाइट कितनी है 4 प्लस एच एल, एच कितना है 4 इंटू में 32, तो 2 इंटू में 7 टू द 14 का 1, 7 3 द 21, 22 प्लस 7 4 द 28 प्लस 4 टू द 8, 4 3 द 12। ठीक है, 8 4 12, 12 और 8 20 का 2, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 और 1 3, 380 का डबल, 0 का 0, 8 टू द 16 का 1, 3 टू द 6 और 1 7, 760 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, द सम ऑफ perimeter of 6 faces of a cuboid is 88 centimeter and the total surface area of the cuboid is 32 square centimeter. Find the longest possible length that can be kept inside the cuboid. देखो ये perimeter of 6 faces of a cuboid is 44. The sum of perimeter of 6, देखो एक फेस का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू में एच, तो 6 फेसेस हैं तो 6 इंटू 4 इंटू एच इज इक्वल्स टू 88। तो ये क्या कह रहा है 4 इंटू 22, 3 टू द 2 3 द 6, 2 11 द, तो एच आ गई आपकी 11/3 सेंटीमीटर एंड द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। और आपसे क्या बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है द सम ऑफ द, सॉरी पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड बोला है मैंने, क्यूब ले लिया। ठीक है, क्यूबॉइड का जो द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द 6 फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज 88 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो जो क्यूबॉइड होते हैं उसके, बहुत ध्यान से समझिएगा, पेरीमीटर की बात हो रही है ना, 3 रेक्टेंगल होते हैं इसके अंदर। ठीक है, कितने रेक्टेंगल होते हैं 3 तरह के, और वो 2 में, मतलब देखो मैं क्यूबॉइड बना के दिखाती हूँ आपको तभी आपको ये समझ आएगा। ठीक है, ये वाला फेस और ये वाला फेस बिल्कुल सेम है, ये वाला फेस और ये वाला फेस सेम है, और एक ये वाला, मतलब ये पीछे वाला पूरा ये वाला और ये वाला फेस बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो पहले ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। तो ये वाला जो फेस है इसका पेरीमीटर क्या हुआ 2 इंटू में लेंथ प्लस हाइट। फिर नीचे वाला जो फेस है उसका पेरीमीटर क्या हुआ 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और ये वाला जो बचा ये वाला, इसका क्या हुआ 2 इंटू में बी प्लस एच। अब ये तो ये एक ही हुआ ना, ये डबल है तो फिर 2 से मल्टीप्लाई होंगे, इनको ऐड कर दो, वो किसके बराबर है 88 के। क्या ये बात समझ आई? तो 4 इंटू में एल 2 बारी 2L, एच 2H प्लस 2L 2B इज इक्वल्स टू 88। फिर 2 कॉमन ले लो, L प्लस B प्लस H कितना हो गया 88/8।
ये 4 2 8, 8 डिवाइड में आ गया 11। लेंथ प्लस ब्रेड प्लस हाइट कितना है आपके पास? लेंथ प्लस ब्रेड प्लस हाइट है आपके पास 11। क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अब उन्होंने क्या बोला? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या है? 2 इंटू में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये है 32। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है? फाइंड द लॉन्गेस्ट पॉसिबल लेंथ दैट कैन बी केप्ट इनसाइड द क्यूबॉइड। वो लॉन्गेस्ट पॉसिबल लेंथ होती है इस कोने से लेकर इस कोने तक, मतलब कि डायगनल। डायगनल का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब ये कैसे निकलेगा? बहुत आसान है, देखो बहुत आसान है। कैसे? आप ये तो नहीं निकाल सकते, लेकिन आपको ये पता है एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये उठा के इधर माइनस में ले जाओ, तो एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बस आगे एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर कितना हुआ? 11 का स्क्वायर माइनस इसकी 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल कितना दिया है? 32। तो ये हो गया 121 माइनस 32। कितना हो गया? 11 में से 2 गया 9, 11 में से 3 गया 8, 89। रूट 89 इज़ द राइट आंसर। रूट 89 इज़ द राइट आंसर। आई होप ये बाकी के 25 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़िए @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।